जी, मुझे अपने माता पिता से दूर रहने की ज़्यादा इच्छा है। हर कोई कहता है कि अपने माता पिता के पास चल जाओ, माँ से मिलने की तो इच्छा है लेकिन पिता से दूर भाग दो। क्यों? पता नहीं, मेरा मिलने की इच्छा नहीं करती, उनसे दूर रहने का मन करता है। 5 साल हो गए हैं, उन्होंने 5 साल से महाराष्ट्र में फरीदाबाद से आया हूँ। वो कहते हैं मेरे पास आ जाओ, लेकिन मैं जा नहीं सकता। क्या दिक्कत है पिता से? कठोर ज़्यादा है। मेरी गलती मैं मान लेता हूँ, मेरी गलती हुई, लेकिन वो अपनी गलती नहीं देखते। मेरा इसी साल कॉलेज भी छूट गया, ऑपरेशन भी हो गया हाथ का। पिछले 1 डेढ़ महीने से मैं 3 4 बजे से पहले सो नहीं पाता, क्योंकि इस हाथ का दर्द गायब नहीं होता। पूरे घर वाले यही कह रहे हैं कि माता पिता के पास चले जाओ, रिश्तेदार यही कह रहे हैं, लेकिन मैं अपने पिता के कारण वहाँ नहीं जाना चाहता। लगाव नहीं है मेरे उनके प्रति, मैं क्या करूँ। तो पिता को ले आते, कभी हम समझाते। पिता इतना कठोर नहीं होना चाहिए। माना कि कुछ पिता होते हैं कठोर ज़्यादा भी नहीं, लेकिन पिछले 4 पहलू मेरे साथ ही रहते थे, उस हिसाब से आज मेरा रहने का मन नहीं करता उनके पास, दूर भागता हूँ उनसे। हालांकि मैं यहाँ भी नहीं आ रहा था, उन्हीं के कहने पे यहाँ वृंदावन आया हूँ, लेकिन मेरा उनके पास जाने की इच्छा नहीं। फिर क्या करने का मन है आगे? मेरे को अपना काम आगे करके, अपना कॉलेज करके कंप्लीट करके तब मैं जाना चाहता हूँ। लेकिन हर कोई कह रहा है कि अभी मेरा काम, मैं जिसमें हाथ डाला हूँ, खराब हो रहा है। नहीं, काम तो हो जाएगा, आप सफल भी हो जाएंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। आप मेहनत करेंगे, सफल होंगे। लेकिन देखो ना, आपके पिता यदि कठोर हैं तो वो आपके भविष्य के लिए तो कठोर बनते हैं ना। बाप बच्चों को डांटता है, मारता है, तो बच्चों की भलाई के लिए ही तो डांटता है ना। कल को आप भी बाप बनोगे, शादी होगी, आप पिता बनोगे, आपके बच्चे गलतियां करेंगे तो आप डांटोगे नहीं? गलत डांटूंगा, लेकिन अब जैसे मेरी माँ है, माँ भी डांटती हैं, लेकिन वो अपनी तरफ से बात भी करती हैं सामने से। लेकिन पिताजी हैं, वो नहीं करते ऐसा। पिताजी को तो मैं सामने से फिर कई बार ब्लॉक कर देता हूँ। दिक्कत ये है। वही बाप अधिकांश ऐसे ही होते हैं। वो क्या सोचते हैं कि तू तो हमारा बच्चा है। उन्हें बेटा वो डांटते हैं ना, मारते हैं तो अधिकार से, एक अधिकार होता है। लेकिन उन्होंने लगाव खत्म कर दिया ना, मेरा बिल्कुल इच्छा नहीं कर रही। मुझे हर कोई कह रहा है, मैं सोचता हूँ कि मैं कहीं भी चल जाऊँ, लेकिन वहाँ नहीं जा पर सकता। एक पिता, ठीक है, आपकी बात से हम सहमत हैं, पर ये बताओ, आप होते पिता की जगह तो आप क्या करते? आप जब पिता बनोगे तो कैसे पिता बनोगे, बताओ। मैं इस चीज़ का बचपन से ध्यान देता ना। मेरे पिताजी ने मुझे बचपन में टाइम नहीं दिया, बचपन से ही कठोर रहे, मैं उनके साथ रहा, लेकिन इसलिए अब मेरा मन नहीं करता जाने का। देखो, इसलिए आप बाप लोग क्या करते हैं, माँ बाप बस पैसे के पीछे भागते हैं, बच्चों को समय नहीं देते। और जब बच्चों को समय नहीं देते तो बच्चे इस चौराहे पे आके खड़े हो जाते हैं जहाँ बोलते हैं कि अब बाप कठोर हो गया है, क्योंकि समय दिया नहीं। अब दौलत कमा के क्या कर लोगे? इसलिए बच्चों को समय दो, बच्चों को प्यार करो। और मैंने कई बार कहा है कि जब बच्चे का जूता बाप के पाँव में बराबर आने लग जाए, जब बाप के पाँव का जूता और बच्चे के पाँव के जूते का नंबर 1 हो जाए, तब बाप को बाप की तरह नहीं, बच्चे के दोस्त की तरह रहना चाहिए, साथ में फ्रेंड की तरह रहना चाहिए। तो अब मुझे जाना बच्चे चाहिए को उनके पास। डराओ मत, बच्चे को डराओ मत, धमकाओ मत, कंधे पे हाथ रख के प्यार से बात करो। आप अपने पिता को एक बार मेरे पास ले आना बेटा। वो मेरे ऑपरेशन के टाइम पे नहीं आए। मेरी माँ को भी बड़ी मुश्किल से भेजा, जब मैंने जिद की उसके लिए। वो यहाँ नहीं आ सकते। क्यों? बहुत कोशिश की मैंने। क्यों? टाइम नहीं है। क्या करते हैं? वहाँ पर वो अपना बिजनेस सेटअप किया उन्होंने, तो उधर ही फैब्रिकेशन का काम करते हैं। ये वीडियो मेरी काट के अपने पिता को शेयर करना और बोलना, मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने पिता, आप क्या नाम है आपके पिताजी का? रजनीश उपाध्याय। रजनीश जी, रजनीश जी आप आइए और अपने एक पिता का कर्तव्य पूरा कीजिए। केवल व्यापार करना आपका कर्तव्य नहीं है। यदि आप एक पिता हैं तो पुत्र को सही परवरिश देना और पुत्र को साथ देना, पुत्र का साथ देना और पुत्र का ख्याल रखना, ये हर पिता का कर्तव्य है। आजकल गलतियां बच्चों की नहीं है, लगभग हम जो समझ कह रहे हैं वो आपसे कह रहे हैं, अधिकांश गलतियां माँ बाप की हो रही हैं। माँ बाप पैसों के पीछे पागल हो रहे हैं, बच्चों के पास बैठने का समय नहीं है, दो बातें करने का समय नहीं है। पैसा तो हाथ में होगा पर फिर संतान हाथ में नहीं होगी, ये नुकसान होगा। इसलिए पैसा कमाना बुरा नहीं है, लेकिन बच्चों को समय देना जरूरी है। बच्चे माँ बाप का प्यार चाहते हैं, माँ बाप के प्रेम में पले बड़े होते हैं, तो उम्मीद होती है कि हमारे पिता हमें प्यार करेंगे। पर एक बात बताएं, कुछ बाप ऐसे कठोर होते हैं, वो ना झुकते नहीं हैं। वो गलती होने पर भी वो कभी ये नहीं कहते कि मैंने गलती कर दी। नहीं, मेरी उसकी जगह मैं अपने दादी बाबा के साथ बचपन से रहा हूँ। दादी भी कठोर है, मान के चलिए थोड़ा सा, लेकिन उनसे दूर जाने का मन नहीं करता। वो अगर 4 बात कुछ भी कहते थे, लेकिन आप वो सिगरेट उनके पीते पास हो? नहीं।
शराब पीते हो? नहीं। पढ़ाई करते हो? पढ़ाई अभी छोड़ रखी मैं। पढ़ाई छोड़ दी? हाँ। क्या करते हो? मैं कॉलेज कर रहा था, डिप्लोमा इन रोबोटिक्स एंड तो कॉलेज क्यों छोड़ दिया? पढ़ाई करो ना। कुछ फीस के कोई कारण थे और नहीं। फिर मेरा तो ऑपरेशन जब आ आपके गया पिता इतने बड़े बिजनेसमैन हैं तो आपकी फीस नहीं भरते? ना। कुछ कारण पड़ गया था और फिर मेरा ऑपरेशन भी पड़ गया था बीच में, ऑपरेशन काहे का? हाथ का। क्या हो गया था? मैं तीसरी मंजिल से गिर गया था। अच्छा। हाँ। तो पिता ने साथ नहीं दिया? नहीं, साथ दिया, उस टाइम पे वो यहीं पे थे। उसके बाद वो वहाँ चले गए महाराष्ट्र, लेकिन अभी ऑपरेशन हुआ था तो वो नहीं आ पाए। मम्मी को भेजा बड़ी मुश्किल से कि टाइम नहीं तो मम्मी को भी भेजने को राजी नहीं थे कि मेरा खाना पीना कौन देखेगा अगर मैं कितने तुम्हारा। भाई हो आप लोग? 2 भाई। तो दूसरा बड़ा है छोटा? बड़ा है। तो वो वहीं रहता पिता के नहीं, साथ? वो जयपुर, वो कॉलेज कर रहा। तो उसको प्यार करते हैं पिता? करते तो मुझे भी है, लेकिन मेरे से अलग ये है कि मैं उनके साथ अभी से काम में लगा हूँ। पिता आपकी ये चाहते हैं कि आप काम करो उनके साथ? अभी से, हाँ। और मैं उस काम से दूर भागता हूँ क्यों? क्योंकि मैं अपना खुद का कुछ अलग करना चाहता हूँ आगे चल के, अभी टाइम देके। आप अपना कुछ अलग करना चाहते हैं, ये तो अच्छा है बेटा, पर बाप ने जिस काम को बनाया है वो ये तो चाहेगा कि मेरे बच्चे मेरा साथ दें। आप कह रहे हैं कि आपका बाप आपका साथ दे और आपके पिता ये कह रहे हैं कि मेरे बच्चे मेरा साथ दें। समस्या यहाँ आके उलझ गई। जब मैं साथ दे रहा था तो उन्होंने दूर कर दिया बात है। अच्छा, आप ले आना तो ही गुत्थी सुलझेगी। आप पिताजी को ले आना। मैं आपके पिताजी से प्रार्थना करता हूँ कि आप दोनों आइए वृंदावन और बात करेंगे तो कुछ निष्कर्ष तक पहुँचेंगे। ठीक है, प्रणाम। खुश रहिए।